यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित आवागमन के चक्र को मिटाने वाले, त्रैतापों को जलाने वाले तथा जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनिंदन ब्रह्म जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय श्री रामकिशोर शर्मा जी, लाल साहब, भूदेव शर्मा जी, हमारे हरिकिशोर शर्मा जी तथा अनिल शर्मा जी, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। संसार नाशवान है, परमात्मा शाश्वत है, अविनाशी है। गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। जीवात्मा ईश्वर का अंश है, चेतन है, निर्मल है और सुख से भरा हुआ है, सुख की खान है। फिर भी हम संसार में देखते हैं जीव दुखी है, दुख की हालत में रहता है। ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी दुखी है, जिसको खाने को रोटी नहीं मिलती, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता है, रहने का घर मकान नहीं है, वही आदमी दुखी है। आश्चर्य की तो बात यह है कि जिसको सब कुछ है, रोटी भी है, कपड़ा भी है, रहने का मकान भी है, सारी व्यवस्था है, राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, फिर भी वो दुखी है। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक राजा पहुंचा, भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। भगवान बुद्ध ने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मैं अपने जीवन में वहाँ तक पहुँच गया हूँ जहाँ तक पहुँचना चाहिए था। हमारे जीवन में कुछ करना शेष नहीं है। मैंने बड़े बड़े राजाओं को परास्त कर दिया है, बड़ी बड़ी किलाएँ, बड़ा बड़ा राज्य साम्राज्य जीत लिया है। अब मुझे जीतने का कुछ बाकी नहीं रहा। बड़े बड़े राजा महाराजा को भी कैद कर लिया है और
भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में हमारा नाम भी अंकित है। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, बहुत खुशी की बात है, आपने तो बहुत बड़ा बड़ा काम कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे एक छोटा सा काम कर देंगे। चक्रवर्ती सम्राट था वो, मुकुट पहने हुए था, रथ तैयार था उसके लिए। भगवान बुद्ध ने कहा आप हमारे लिए भिक्षा मांग कर ले आइए आज। वो राजा का हृदय कांप गया, रोए खड़े हो गए। बोला महाराज आपने कैसा आदेश दिया, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मैं भीख नहीं मांग सकता। तो कहा आपने तो कहा कि मैं बड़ा बड़ा काम कर लिया हूँ और एक छोटा सा काम भी आप नहीं कर रहे हैं। तो जो मनुष्य छोटा काम ही नहीं कर पाता है, वो बड़ा, जो सबसे जीवन का बड़ा काम है, वो कैसे करेगा। भगवान बुद्ध ने फिर कहा कि आप जाइए। तो बहुत साहस करके वो गया कि ठीक है, बुद्ध का आदेश है तो मैं जाता हूँ। गया तो राजा था, राजा की अकड़, भारी अकड़। राजा दरवाजे पर गया, दरवाजा खटखटाया। बोला ओ घर के मालिक, हमें भूख लगी है, हमें भिक्षा दो। तो आदमी बाहर निकला तो बात में अकड़ थी, कौन भिक्षा देगा उसको। बोला तुम कौन हो। बोला मैं भिक्षुक हूँ। बोला नहीं, भीख नहीं मिलेगी तुम्हें, जाओ आगे। इस तरह से हर दरवाजे पर जाता था, कहीं भीख उसको नहीं मिलता था। अंत में निराश होकर के वो वापिस आ गया। भगवान बुद्ध ने पूछा भिक्षा ले आया। बोला बनते प्रयास बहुत किया लेकिन किसी ने मुझको नहीं दिया। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, हमारे साथ चल। भगवान बुद्ध के साथ गया। भगवान बुद्ध दरवाजे पर खड़े हो जाते थे, कुछ बोलते नहीं थे। अगर कोई देख लिया तो ठीक है, नहीं तो दूसरे दरवाजे पर चल देते थे। भगवान बुद्ध का सौम्य चेहरा, तेजस्वी चेहरा देखकर लोग झुक जाते थे। भगवान बुद्ध के चरणों में गृह स्वामी नमस्कार किया, प्रणाम किया और उनके भिक्षा पात्र में भिक्षा डाल दिया। जब उनको डाला तो पीछे में एक और भिक्षु खड़ा था, वही राजा, तो उसके पात्र में भी भिक्षा मिल गया। भगवान बुद्ध ने कहा देखो, जैसा तुम संग करोगे वैसा तुम पर रंग चढ़ जाएगा। अगर किसी अच्छे मनुष्य का संग करोगे तो उसका जो गुण होगा अथवा उसका जो अवगुण होगा, दोनों तुमको खींचेगा। जिस तरह से तुम हमारे साथ आए तो भिक्षा हमें भी दिया तो तुमको भी मिल गया। अगर हमें भिक्षा नहीं मिलता तो तुम्हें भी भिक्षा नहीं मिलता। भगवान बुद्ध उसको बहुत समझाया बुझाया। भगवान बुद्ध से कहा हो कि महाराज हमारे जीवन में इतना बड़ा राजपाट है, सब कुछ है, हमारा दुनिया में जय जयकार है, लेकिन मैं दुखी रहता हूँ, मैं चिंता करता हूँ और रात में मुझे नींद नहीं आती। बुद्ध आप उपाय बताएं। भगवान बुद्ध ने कहा राजन, जैसे तुम खाते हो उसी तरह से मैं भी खाता हूँ, जैसे तुम सोते हो उसी तरह से मैं भी सोता, लेकिन मैं जागता हूँ तो अपने आत्मा के चिंतन में लग जाता हूँ, भजन में लग जाता हूँ। लेकिन जब तुम जागते हो तो दुनिया में, संसार में मारे मारे फिरते हो, भटके फिरते हो। एक राजा पर चढ़ाई करने के लिए दौड़ते हो, उसको कत्ल करने के लिए दौड़ते हो, एक दूसरे का छीना झपट में रहते हो, आपाधापी में रहते हो, इसलिए तुम्हारा जीवन दुखमय हो गया है। तुम भी अपने जीवन में शांति चाहता है, सुख चाहता है तो अपने आत्मचिंतन में लग जा, भजन में लग जा। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। कहते हैं भजन आतुरी होके कीजिए। आतुरी समझते हैं, बेचैनी में कीजिए। हम लोग को बेचैनी है धन कमाने की, बेचैनी है दुनिया में हमारी ख्याति हो जाए,
बेचैनी दुनिया में हमारे बेटा की नौकरी लग जाए, हमारी बेटी की शादी हो जाए, आदि आदि कामों के लिए बेचैनी है, लेकिन भजन के लिए बेचैनी नहीं है, सत्संग के लिए बेचैनी नहीं है, आत्मदर्शन के लिए बेचैनी नहीं है, तो तुमको सुख और शांति कैसे मिलेगा? वो राजा चला गया। भगवान बुद्ध थे ना, वो विचरण करते रहते थे, एक जगह बैठते नहीं थे। संत बड़े परमारथी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और को दे दे अपनी अंग। संत महात्मा जितने भी होते हैं, इतिहास देखिए, चाहे संत कबीर साहब हों, चाहे संत गुरु नानक साहब हों, चाहे दादू दयाल जी महाराज हों, चाहे पलटू दास जी महाराज हों, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हों, चाहे बाबा सूरदास जी महाराज हों, सब ने पहले भजन किया। आप भजन करने के बाद फिर अपना ज्ञान को दुनिया के लोगों को बांटा, दुनिया में फैलाया। भगवान बुद्ध वहाँ से आगे बढ़े तो दूसरा राजा फिर आ गया, राजकुमार। तो भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, बनते, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना प्राण गंवा दूं, मैं पागल हो गया हूं। हमें दुनिया के सब लोगों ने छोड़ दिया है। मैंने किसी से प्रेम किया था, हमारी प्रेमिका हमको छोड़ दी। मैंने जिससे जिससे प्रेम किया, जिसको जिसको भी उधार दिया, कर्ज दिया, वापस नहीं लौटाया। जब मैं मांगता हूँ तो उल्टे हमें गाली बकते हैं, हमें मारने के लिए दौड़ते हैं। बनते मैं क्या करूँ, हमारी समझ में कुछ बात आती नहीं, आप मार्गदर्शन करें। भगवान बुद्ध ने कहा, देखो मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओगे? बोला हाँ, पानी पिला दूंगा। तो भगवान बुद्ध के लिए पानी लाने के लिए गया वो कमंडल में। तो जहाँ पानी लाने के लिए गया, कुआं पर, बंद कीजिए आप क्या करते हैं, श्री सद्गुरु महाराज की पर पानी लाने के लिए गया तो उसकी प्रेमिका खड़ी थी। वो प्रेमिका बोली, तुम इस बौद्ध भिक्षु के साथ क्या करते हो, भीख मांगते हो? मैं दुनिया की सबसे सुंदरी नारी हूँ, मैं तुमसे प्रेम किया है, तुम हमारे साथ चलो। हमारे भरे पूरे घर हैं, हमारे पिताजी को धन की कमी नहीं है, बहुत बड़ा राजपाट है, तुमको भी सुख मिलेगा, सब तुम्हारा हो जाएगा। बहुत कुछ वो बोलती जा रही थी। हमारा घर, हम घर बसाएंगे, हमारे घर में बालक का जन्म होगा, तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। वो सब सुनता रहा। इतने में भगवान बुद्ध देर हुई तो भगवान बुद्ध आगे बढ़े। तो आगे बढ़े तो फिर वो भगवान बुद्ध को देख करके पानी लेकर के वहाँ से चला। पीछे मुड़कर देखा तो भगवान बुद्ध आ रहे हैं। भगवान बुद्ध ने पानी पिया और भगवान बुद्ध ने उसको बड़ा उदास देखा, दुखी देखा। भगवान बुद्ध अंतर्यामी थे। भगवान बुद्ध ने समझ लिया कि इसको प्रेम का बाण लगा है, इसका मन असमाहित है, ये विश्व में भटका हुआ मानव है। भगवान बुद्ध ने उसे कहा, देखो दुनिया में तुम कुछ भी कर लोगे, दुनिया के पदार्थ से तुमको सुख शांति नहीं मिलेंगे, सबका त्याग करना पड़ता है। एक आत्मा को जानना पड़ता है, एक ईश्वर को जानना पड़ता है, कि ईश्वर की भक्ति करनी पड़ती है, तो जीवन में सुख शांति मिलता है। इसलिए तुम एक रास्ते में लगो, तुम्हें सब वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, तुम एक का साधन कर लो। भगवान बुद्ध की बात सुन करके संभल जाता था, उसकी चेतना जग जाती थी, लेकिन जन्म जन्मांतर का विषय था, वासना थी, वो जाग जाता था। बार बार भगवान बुद्ध जगाते थे, बार बार उसका मन उथल पुथल होते रहता था।
वो सोचता था कि अगर इसके साथ हमारा विवाह नहीं होगा तो फिर वो इसके पिताजी दूसरा विवाह कर देंगे। तो भगवान बुद्ध को छोड़ देना चाहिए, भगवान बुद्ध को छोड़ देना चाहिए। ऐसा भिक्षुक जीवन जी करके मैं क्या करूँगा, ये सोचने लगा। वो भागने के लिए उतारू हो गया। जब ऐसी दशा देखा भगवान बुद्ध ने, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम हमारे साथ चलो। जंगल में ले गए। भगवान बुद्ध के हाथ में एक सोने का पिंजरा था। सोने का पिंजरा बड़ा सुंदर था। भगवान बुद्ध ने चिड़ियों के बीच में गए, पक्षियों के बीच में, और उसमें कुछ दाना रख दिए, काजू किशमिश, और पक्षियों से कहने लगे आओ खाओ, मेरे मित्रों आओ खाओ। लेकिन कोई पक्षी नहीं आया काजू किशमिश खाने के लिए, कोई पक्षी नहीं आया। सब वहाँ से भागने लगे। भगवान बुद्ध ने कहा तुम कुछ समझा? बोला हाँ बनते, अब हमारी बात समझ में आ गई। आप जो कहना चाहते थे वो हमारी बात समझ में आ गई। अब मैं फिर विश्व की तरफ मुड़ करके नहीं देखूंगा। देखिए ज्ञान हो गया। एक पशु पक्षी भी गुलामी को पसंद नहीं कर सकता है। विषय वासना, राजपाट, कुछ भी कर लो। देखिए धन कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, राजा बन जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, महाराजा बन जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, दुनिया में ख्याति हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। उसको ज्ञान हो गया और फिर वो साधन भजन करने लगा और कुछ ही दिनों में अरहत्व को प्राप्त कर लिया। अब उसका मन विषय वासना की तरफ डमाडोल नहीं होने लगा, स्थिर हो गया। चित स्थिर, चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा। हमारा चित्त जो है असमाहित है। पतंजलि ऋषि ने कहा चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा। चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। हमारा चित्त वृत्ति भागता है इधर उधर विषय वासना में। विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे रे। विषय वासना छूटता नहीं है। संत के शरण में जाएं। संत शरण जो लगा ताका लगा ठिकाना। भगवान राम कहते हैं पहली भक्ति संत का संग करना है। संत का संग अभी सुन रहे थे। शिव अज सुख सन का आदिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक यहाँ, और करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान शंकर हैं बड़े ज्ञानी, सबसे पुराने सत्संगी हैं भगवान शंकर। हमारे गुरु महाराज कहते थे सबसे पुराने सत्संगी कौन है, तो भगवान शंकर। तो वो भगवान शंकर उस सभा में है। ब्रह्मा जी महाराज है जो संसार का सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं। सनकादिक ऋषि हैं, प्राचीन ऋषि, आदि ऋषि, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। देवर्षि नारद है, बड़े ज्ञानी है। और जो ब्रह्म ज्ञान में विशारद है, धुरंधर है, ऐसे विद्वान ऋषि मुनि भी पधारे हुए हैं, ब्रह्मज्ञानी है। और सबका मत क्या है, तो करिए राम पद पंकज नेहा। सबका मत यही है कि श्री राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। श्रुति कहते हैं वेद को, अब पुराण कथानक को कहते हैं। 18 पुराण है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। 18 पुराण की रचना वेद व्यास जी महाराज ने किया। ये सब में कथानक है। और 18 पुराण का रहस्य क्या है, निचोड़ क्या है? परोपकाराय पुण्याय, भलाई करने से पुण्य की प्राप्ति, और बुराई करने से पाप की प्राप्ति होती है। इसलिए सदा हम भलाई करें, बुराई किसी का न करें। किसी की भी बुराई नहीं करें। किसी के बुरा हम सोचेंगे हमारा बुरा हो जाएगा, किसी के भला हम सोच लेंगे भगवान हमारा भला कर देगा। एक साधक था, सच्ची घटना है। एक शहर में एक साधक था। वो पूरा परिवार बड़ा आदर्श परिवार था, वैष्णव था, भजन ध्यान करता था,
लेकिन अच्छे लोगों के भी दुश्मन हो जाते हैं। उसके पड़ोसी उससे चिढ़ता था, जलता था और उसको नाम मर्डर केस में नाम दे दिया। नाम दे दिया तो बड़ा परेशान हो गया बेचारा। लेकिन ऐसा करने के बाद भी उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसा नहीं कि उसके प्रति गलत भावना रखता था, ये बढ़िया भावना रखता था उसके प्रति भी। रहमान कवि कहते हैं, जो ताको काटा बुबे ताहे बोई तो फूल, और ताको फूल का फूल है बाको है त्रिशूल। जो हमारे लिए कुआं खोदता है, हाँ, उसके लिए कुआं पहले से खोदा हुआ रहता है। जो हमारे लिए कांटा बोता है तो उसके लिए फूल रोपो, तुमको फूल ही मिलेगा क्योंकि तुमने फूल रोपा है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए? पूरा जीवन बबूल लगाते रहे तो आम कहाँ से खाओगे? आम तुम्हारे जीवन में मिलने वाला नहीं है। आम तो तभी मिलेगा जब तुम्हारे जीवन में सत्कर्म हो। आम लगाओ। तो क्या कर रहा था वो साधक जो है, देखा एक तालाब के पास जल पक्षी को पकड़ता था मछुआरा। जल पक्षी को पकड़ के उसको जाल में फंसा करके बेचता था। तो उसको बड़ी दया आती थी कि देखो ये निरीह पंछियों को पकड़ करके इसका मांस खाएगा। उसको बड़ी दया आती थी, लेकिन पैसे कम थे उसके पास। लेकिन जितना भी पैसा उसके पॉकेट में था सबका उस जल पक्षी को कुछ खरीद लिया वो, और ख़रीद करके एक टोकरी में ले लिया, टोकरी में दिया। 50 खरीद लिया और जंगल में जाकर उड़ा देता था। जब आकाश में उड़ता था तो हजारों दुआएं देता था। वो पंछी की अंतरात्मा से आवाज़ निकलती थी, ओ साधक, आज तूने हमें जेल से मुक्त कर दिया है, एक समय आएगा कि भगवान भी तुम्हें जेल से मुक्त कर देंगे। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। एक दिन सुप्रिटेंडेंट का दिमाग घूम गया कि खूनी केस जो है आरोप है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है, ये अनर्गल केस है। उसका नाम काट दिया और उस पर जो आरोप था वो समाप्त हो गया। अपनी करनी से ही हम अच्छे होते हैं। हम अपने जीवन में सुखी हैं तो कारण हम ही हैं, और अपने जीवन में हम दुखी हैं तो भी कारण हम ही हैं। आप महर्षि वेदव्यास जी का जो भागवत महापुराण है उसकी रचना की वेदव्यास जी महाराज। बहुतों 17 पुराण लिख चुके थे, लेकिन उनके मन में शांति नहीं आया। वेदव्यास जी महाराज के जीवन में असंतोष बना रहा, दुखी रहे, खिन्न रहे। समाधि में बैठे थे तो आकाशवाणी होती है, वेदव्यास तुम बहुत विद्वान हो, तुमने बहुत ग्रंथ की रचना किया, लेकिन एक ग्रंथ बाकी है, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो। ये वैष्णवों का ग्रंथ होगा, ये भक्तों का, वैष्णव भक्तों का ग्रंथ होगा, और इससे दुनिया का बड़ा कल्याण होगा। तब उस ग्रंथ की रचना करते हैं वेदव्यास जी महाराज, भागवत महापुराण। तब उनको शांति मिल जाती है। अपने देश में बहुत सारे संत महात्मा हुए हैं। अभी तो किताब है हम लोग के सामने, पुराने जमाने में किताब नहीं था। भगवान बुद्ध के समय से आगे पहले कोई किताब कॉपी नहीं होता था। तो लोग श्रोत्रिय होते थे, ब्रह्मनिष्ठ होते थे। श्रोत्रिय समझते हैं, सुन करके याद हो जाता था, उनको श्रोत्रिय बोलते हैं। अब ब्रह्मनिष्ठ होते थे। अब कितनी स्मरण शक्ति तेज थी, मेधा शक्ति तेज थी कि सुन करके याद हो जाना। हम लोग को एक टेलीफोन याद नहीं रहता है, लिख लेते हैं मोबाइल में। 10-20 को टेलीफोन नंबर याद नहीं रहता है। और कितनी मेधा शक्ति तेज थी। क्यों?
हम लोग का दिमाग भरा हुआ है। दिमाग खाली रहेगा, आप कैसेट में भजन भर लेते हैं, खाली है तब ना। अब भर गया तो उसमें फिर अटेगा। हमारा दिमाग भरा हुआ है। संत महात्मा ध्यान करने के लिए कहते हैं। हाँ, ध्यान का मतलब क्या होता है? खाली करना। ध्यान का मतलब क्या होता है? हमारे दिमाग में बहुत सारे कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ है, कचड़ा भरा हुआ है, मन अशांत लगता है, पागल लगता है, खाते पीते सब कुछ है, मकान दुकान घर परिवार, लेकिन फिर भी मन अशांत रहता है, पागल रहता है। क्यों? कचड़ा भरा हुआ है इसमें। सत्संग छोड़ दिया, भजन छोड़ दिया, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया रे? हैं? राम भजन काहे छोड़ दिया भाई? काम क्रोध तो छोड़ा नहीं, खाना पीना छोड़ा नहीं, लेकिन भगवान का भजन छोड़ दिया, सत्संग छोड़ दिया, तो तुम्हारे जीवन में अशांति हो गई, तुम्हारे घर से लक्ष्मी भाग गई। लक्ष्मी है संतन की चेरी। नहीं, लक्ष्मी क्या है? संत की चेरी है। संत के पीछे पीछे लक्ष्मी घूमती है। भगवान विष्णु के चरणों में लक्ष्मी विराजती है ना। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, संसार में जीव बड़ा दुखी है, आपके भक्त हैं सब और आपको याद करते हैं, आप उस पर ध्यान नहीं देते। आप नारायण हैं, संसार का पालन करता है, और आपके रहते हुए जीव इतना दुखी है। आप उसका दुख दूर क्यों नहीं कर देते स्वामी? भगवान विष्णु कहते हैं, देवी ठीक है, मैं सब बात जानता हूं, तुम ये बात कह रही है तो मैं अपना टोकरी दे देता हूं। धन संपत्ति से भरा हुआ है, धन संपत्ति से भरा हुआ है। जो कुछ जो मांगे, मुंह मांगा वस्तु प्रदान करना। तो भगवान विष्णु ने अपना टोकरी दे दिया। लक्ष्मी के माथा पर जब टोकरी रखने लगे तो भगवान विष्णु ने एक चीज निकाल लिया उससे, और निकाल करके अपने पॉकेट में रख लिया। लक्ष्मी जी ले गए टोकरी। जिधर लक्ष्मी जी जाए तो बड़ी भीड़ मांगने वालों की। कोई मकान मांगे, कोई दुकान मांगे, कोई कहा बेटी की शादी हो जाए, बेटा की शादी हो जाए, कोई हमारी बीमारी ठीक हो जाए। बहुत तरह की मांग सबको लक्ष्मी जी देने लगी। देती जा रही है। फिर वापस लौटती है उधर से तो फिर सबका वही हाल, कि वही परेशानी, फिर वही दुखी। बोला माता, हम तो पहले ही सुखी थे, अब तो और हमारे घर में अशांति हो गया। ये धन लक्ष्मी आ गई तो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, हमारे घर में अशांति बढ़ गया, असंतोष बढ़ गया। सत्संग के बिना धन बढ़ जाएगा तो भी असंतोष बना रहेगा, परिवार बढ़ जाएगा, लेकिन आप सत्संग नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, सदगुरु के शरण में नहीं जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत मजबूत आप बन जाइएगा, भाई भाई में लड़ करके मर जाइएगा। पांचों पांडव देखिए, राज्य के लिए लड़कर मर गया, नहीं मर गए। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दियो न बाती, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, और जा रावण घर दियो न बाती, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई। क्या मांगू? संसार नाशवान है, क्या मांगू? जो मांगना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या मांगे? बड़े ज्ञानी हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। आज देने वाले कौन है? भगवान शंकर। भगवान शंकर भी विराजमान है। और गोस्वामी तुलसीदास जी क्या मांगते हैं? देहि सत्संग, निज अंग, श्रीरंग, भवभंग, कारण शरण सुखारी। हे लक्ष्मीपति जी, हमको सत्संग दे दीजिए। आप धन दौलत मांग लेते। जैसे 1 रुपया है तो 1 रुपया में 1 पैसा भी है, 2 पैसा भी है, 99 पैसा भी है, और 100 पैसा भी है।
उसी तरह से एक को अगर ले लेंगे, जैसे 1 लिखते हैं, 1 के आगे 0 लिखते हैं 10 हो जाता है, 2 शून्य लिखते हैं तो 100 हो जाता है, 3 शून्य लिखते हैं तो 1000 हो जाता है, 4 शून्य लगा देते हैं तो 10,000 हो जाता है, 5 शून्य लगा देते हैं 1,00,000 हो जाता है। अंक के दाहिने तरफ शून्य लगाते हैं तो उसमें वृद्धि होते जाता है ना, बढ़ोतरी होते जाता है। लेकिन बाएं तरफ अगर 0 लिखेंगे तो क्या होगा? कुछ होगा? 1 की बाएं तरफ कुछ लिखेंगे। इसलिए अपने जीवन में पहले 1 रखिए, एक ईश्वर को रखिए, एक परमात्मा को रखिए, उसके बाद जो काम कीजिएगा तो वृद्धि होता जाएगा, है ना। अगर परमात्मा को नहीं रखिएगा तो धीरे धीरे हम नीचे पतन की तरफ चले जाएंगे। और ईश्वर की तरफ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सत्संग हमें कितना ऊंचाई में ले जाएगा इसका कोई पता नहीं, कितना ऊंचाई में ले जाएगा, और कुसंग हमें इतना नीचे ले जाएगा, पाताल में पहुंचा देगा। संग का रंग लगता है, हवा का संग धूल कर लेती है तो आसमान में चला जाता है ना, और वही धूल अगर पानी का संग करता है तो नाले में चला जाता है। फूल में कीड़ा रहता है, वो गुरु महाराज पर चढ़ जाता है, भगवान पर चढ़ जाता है ना, संतों पर चढ़ जाता है। और वैसे फूल तो नाली में रहता है, कीड़ा तो नाली में रहता है। तो संग का रंग हुआ, है ना। इसलिए हम अच्छी संगति में रहें। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, उद्धार पतन अब मेरा है भगवान तुम्हारे चरणों में। हम में तुम में है भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में। हमारे देश में पहले संत महात्मा ऋषि मुनि होते थे और उनके कुटिया होती थी जंगल में कुटिया होती थी, और कुटिया में ब्रह्मचारी लोग रहते थे, साधक लोग भजन करते थे, सत्संग करते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, है ना, सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक। बृहत जोड़ अरण्यक, बृहदारण्यक, बृहत माने बड़ा, अरण्यक माने जंगल। तो वो उपनिषद जंगल में पढ़ा जाता था। अब प्राचीन काल में जो ब्रह्मचारी सुकेशा आदि ब्रह्मचारी थे तो गुरु के पास जाते थे समिधा लेकर, समिधा समझते हैं, सूखी लकड़ी लेकर के जाते थे गुरु के पास, और गुरु के पास जाकर हाथ जोड़ कर कहते थे, हे गुरुदेव, हम संसार में बहुत दुखी हैं, हम अशांत हैं, हम परेशान हैं, हमको आत्मज्ञान दीजिए, हमको आत्मज्ञान दीजिए। तो सूखी लकड़ी ले जाने का मतलब है कि जैसे लकड़ी सूख गई है उसी तरह से संसार के विषय वासना से हम सूख गए हैं। संसार का विषय वासना हमको अच्छा नहीं लगता है, अब हम आपके शरण में आ गए हैं। ये विषय सुख बहुत जन्म तक भोगे हैं हम, कितना जन्म तक भोगे इसका हिसाब नहीं है। इसलिए अब मैं इसे उब चुका हूँ, अब आपके शरण में आ गया हूँ, हमको ज्ञान दीजिए, हमारी पिपासा को शांत कीजिए। तब प्रश्नोपनिषद में आया है ये बात, प्रश्नोपनिषद है। सुकेशा की लंबी कहानी आती है, बड़ा दिव्य ब्रह्मचारी था सुकेशा, है ना, और गुरु की सेवा करके वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया। अपने ही देश में हुए निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हुए, क्या नाम था? अमीर खुसरो। हाँ, अमीर खुसरो हुए। अमीर खुसरो कवि भी थे और भगवान के भक्त भी थे। एक बार निजामुद्दीन औलिया अपना शरीर छोड़ दिए तो बहुत तहलका मच गया दुनिया में, बड़े लोग को बड़ा धक्का लगा। संत महापुरुष शरीर छोड़ देते हैं तो दुनिया से एक शक्ति चली जाती है तो लोगों को बड़ा दुख होता है। तो अमीर खुसरो को भी पता चला कि अपने गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए गए। क्या देखे हैं कि गुरुदेव निजामुद्दीन औलिया पलंग पर सोए हुए हैं,
लिखते हैं कि कवि ने, गौरी सोबत सेज पे और मुख पे डारे शीश। गौरी सोबत सेज पे मुख पर डारे केश। मुख पर केश जो है, बड़ा बड़ा जटा है ना, वो मुखमंडल पर आ गया है। चल खुसरो घर आपने, हैं, वीरान हुआ यह देश। हैं, हे खुसरो, अब संसार में कुछ नहीं रहा, अंधेरा हो गया। अब ऐसे दिव्य महापुरुष चले गए संसार से, अब संसार में अंधेरा हो गया, अब रात्रि हो गई, ये संसार वीरान हो गया। इसलिए इस वीरान संसार में क्या रहना है, अपना देश को चलो। बतलाते हैं, मूर्छा आई, शरीर में चक्कर आया और वो गिर गए, वही गिर गए और वही शरीर छोड़ दिए। बतलाते हैं, निजामुद्दीन औलिया का जहाँ पर समाधि दिया गया, बगल में है अमीर खुसरो की भी समाधि बनी। अमीर खुसरो एक गुरु शिष्य का कितना प्रेम बताता है न। गुरु भक्त आरोनी हुआ, महर्षि धौम्य की कैसी सेवा किया। गुरु शिष्य में कितना प्रेम था, कितनी सेवा करता था। गुरु की सेवा करके कभी उबता नहीं था। एक बार गुरु जी ने भेजा, महर्षि धौम्य ने आरुणि को, सब ब्रह्मचारी को कुछ न कुछ काम लगाया और आरुणि को दिया खेत में पानी संग्रह करना। बरसात का दिन था, चला गया खेत में, मूसलाधार बारिश हो रही है लेकिन पानी सब बह रहा है। गुरु भक्त आरुणि क्या बोलते हैं, फावड़ा से मिट्टी काट काट करके दे रहा है, लेकिन तेज धारा में बह रहा है, पानी रुक नहीं रहा है। बड़ा परेशान हुआ। अंत में सोचा कि गुरु का आदेश का पालन नहीं होगा, अवज्ञा हो जाएगी, गुरु अवज्ञा, तो क्या करना चाहिए। विचार किया तो एक उपाय समझ में आया कि मैं ही मेड़ पर सो जाता हूँ। तो गुरु भक्त आरुणि ही मेड़ पर सो गया। अब पानी का बहना रुक गया, मेड़ का कटना भी रुक गया। शाम का समय हो गया, सब ब्रह्मचारी आ गए, लेकिन आरुणि नहीं आया। गुरु जी पूछते हैं, बेटा मन्यु, बेटा उपमन्यु, आरुणि नहीं आया। कहते गुरुदेव मैंने उसे नहीं देखा। बोला शाम का समय हो गया है, देखना चाहिए, लालटेन जलाओ। लालटेन जलाया गया, आगे आगे गुरुजी, पीछे पीछे शिष्य लोग वहाँ गए। गुरुजी महर्षि धौम्य कह रहे हैं, बेटा आरुणि तू कहाँ है। तो कान में आवाज़ जाती है, कहते गुरुदेव मैं यहाँ मेड़ के पास लेटा हुआ हूँ। वहाँ गुरुजी जाते हैं तो देखते हैं मूसलाधार बारिश हो रही है। अब मूसलाधार बारिश में वो लेटा हुआ है, उसका शरीर जो है ठंड के मारे कांप रहा है, लेकिन फिर भी वो लेटा हुआ है। कहते बेटा तो उठ जा। उठ गया। बोला तू लेट क्यों गया यहाँ। बोला गुरुजी मैं आपका आदेश पालन करने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन मिट्टी बह जाया करता था, तो मैंने सोचा कि मैं लेट जाता हूँ, इसलिए मैं लेट गया। गुरुजी ने अपने शिष्य को गले लगा लिया, कहा बेटा आरुणि, गुरु भक्ति के लिए तुम्हारा नाम अमर रहेगा, तुम्हारी भक्ति इसी जन्म में पूरी हो जाएगी। तो गुरु सेवा सबको न सेवा, अब मैं ही कर गुरु सेव जी, भजो भजो गुरुदेव हो भाई, गुरु गुरु गुरुदेव। बहुत उदाहरण है, आप कथानक पढ़िए संतों का तो बहुत मिलेगा। संत कबीर साहब के शिष्य थे। संत कबीर साहब का लंगर चलता था, है ना। कबीर साहब कहते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटिम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हे प्रभु हमको उतना ही धन दो जिससे हमारा काम चल जाए। बहुत धन हो जाएगा तो बहुत तरह के झंझट, बहुत तरह का संतोष, बहुत तरह का दुख व्याधि आ जाएगा, चोरों का भी डर रहेगा। इसलिए हमको उतना ही चाहिए जितना से हमारा काम चल जाए। हमारे घर में कोई पाहुना आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, संत आ जाए तो उनकी सेवा कर दे। कितना संतोषी जीवन था कबीर साहब का। कबीर साहब का लंगर चलता था, सत्संग भी होता था और लंगर भी चलता था। प्रसाद पाके लोग जाते थे, कोई भी आ जाए।
उनका एक शिष्य था, 2 शिष्य था, एक ब्रह्मचारी था और एक गृहस्थ जीवन में था। तो दोनों को बुलाया और दोनों को सेवा दिया। एक जो ब्रह्मचारी था उसको कहा एक जड़ी लाने के लिए, तो जड़ी ले आना जंगल से, और दूसरा से कहा कि तुम लकड़ी ले आना काट करके, एक बोझा, क्योंकि लकड़ी समाप्त हो गई है। संत महात्मा का भोजन कैसे होगा, गरीब दीन दुखी लौट जाएंगे वापिस, इसलिए तू लकड़ी काट के लाओ। तो चला गया जंगल में, एक बोझा लकड़ी काटा और लकड़ी काट करके वो ला रहा था। रास्ते में आंधी आ गया, तूफान आ गया, बारिश आ गई। तूफान में रास्ता भटक गया, वो काली मच आ गई आकाश में, कुआं में गिर गया वो लकड़ी समेत। अब कुआं में गिर गया लकड़ी समेत। अब लकड़ी को अब इतना जोर से चोट लगी कि सिर फट गया उसका, सिर से खून रक्त की धार बहने लगी। वो अपने ही अंगोछा से बांध लिया सिर को किसी तरह से, और लकड़ी ऊपर में रखे हुए है। शाम का समय हो गया, गुरुदेव आते हैं, बोलते बेटा, उसका नाम चंद्रभान था, बेटा चंद्रभान तुम कैसे गिर गए? बोला गुरुदेव तूफान में गिर गया, अंधकार छा गया था, बादल छा गए थे, रास्ता दिखाई नहीं पड़ा। बोला अच्छा बेटा ठीक है, मैं तुमको बाहर निकालता हूँ, लो ये धोती को पकड़ो। कबीर साहब धोती बढ़ाते हैं, कहते नहीं गुरुदेव पहले लकड़ी को निकाल लीजिए। बोला अरे लकड़ी कीमती है कि तुम कीमती हो? बोला नहीं गुरुदेव लकड़ी ही कीमती है। बोला क्यों? कहा लकड़ी अगर नहीं होगी तो संत महात्मा भूखे लौट जाएंगे। मेरा तो उपयोग जीवन में आज उतना नहीं है, न उतना साधन भजन करता हूँ, न उतना मुझ में योग्यता है, हमारी उपयोगिता बहुत कम है अभी, इससे लकड़ी की उपयोगिता ज़्यादा है, इससे लकड़ी को बाहर निकाले आप। संत कबीर साहब खुश हो गए, बोला ठीक है बेटा लकड़ी को बांध दे। धोती से लकड़ी को बांध दिया, कबीर साहब ने लकड़ी को खींचा, फिर धोती पुनः डाला, बोला अब तुम्हें निकालता हूँ। अब फिर अपने शिष्य को निकाला और गले लगा लिया। बोला बेटा तुम्हारी भक्ति इसी जीवन में पूरी हो जाएगी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। सेवा कीजिए, है ना, संत का संग करते हैं ना, प्रथम भगत ही संत का संग करते हैं और कथा सुनते हैं, सत्संग की बात सुनते हैं, सुन करके धारण करना चाहिए। केवल सुनेंगे तो भी लाभ होगा, श्रवण ज्ञान तो हो जाएगा हमको जरूर। अगर इस जन्म में श्रवण ज्ञान भी हो गया तो अगला जन्म फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा, तो फिर मनन ज्ञान भी होगा। लेकिन सुन करके ही नहीं रहे, उसको समझे भी, उसको जीवन में उतार ले तो अधिक लाभ मिलेगा। सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह चार फल चतनु, साधु समाज परियाग। तो साधु समाज को गोस्वामी तुलसीदास जी जंगम तीर्थराज कहते हैं। प्रयागराज तो एक ही जगह बहती न, लेकिन संत महात्मा जहाँ जाते हैं वहीं सत्संग की गंगा प्रवाहित होती है। वो प्रयागराज में तो जाने में खर्चा भी है न, कम से कम प्रयागराज इलाहाबाद जाने में 5,000 रुपया तो जरूर बांध के जाना पड़ेगा, अप डाउन 5-7 हज़ार रुपया चाहिए। लेकिन जंगम जो तीर्थराज है उसमें कितना पैसा की जरूरत है, पैदले आ गए, टेम्पो से आ गए, ज़्यादा खर्चा नहीं। उस प्रयागराज में जाने के लिए बूढ़ा व्यक्ति नहीं जा सकता, जा सकता है, रोगी व्यक्ति भी नहीं जा सकता है, लेकिन इस तीर्थराज में, जंगम तीर्थराज में बूढ़ा हो, रोगी हो, बालक हो, कोई भी हो, आराम से आ सकता है। इसलिए संत समाज को उन्होंने क्या कहा, जंगम तीर्थराज कहा। इस जंगम तीर्थराज में स्नान करिए। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। इस भक्ति की गंगा में क्या करना चाहिए, स्नान। गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करुणित भाई। हमारे उपनिषद के ऋषि कहते हैं, इड़ा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी, इड़ा पिंगलयुर मध्य सुषुमना च सरस्वती। बाई आँख को इड़ा कहा और दाहिने को पिंगला कहा, इन दोनों के बीच में सरस्वती कहा, है ना। उसको शिव नेत्र भी कहा गया है। ये शिव नेत्र क्या है? भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया था और भगवान शंकर ने कितना बड़ा काम किया कि कामदेव को भी जला दिया। तब शिव तीसर नयन उघारा। भगवान शंकर ने जब कामदेव ने आक्रमण किया
तो भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल लिया, कामदेव जल करके भस्म हो गया। हम लोगों को भी बाबा गोरखनाथ का भी तीसरा नेत्र खुल गया था, संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब का भी खुला था। जो साधक ध्यान भजन करते हैं उसका भी तीसरा नेत्र खुल जाएगा। तो इसके लिए एक आसन से बैठने की ज़रूरत है। एक आसन से आप बैठिए और एक आसन से बैठ करके आप शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके नासाग्र ध्यान करिए, है ना। बहुत लोग कहते हैं बाबा नासाग्र ध्यान क्या है? अरे नासाग्र ध्यान भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताया था, है ना। ये नासाग्र ध्यान, इसी नासाग्र ध्यान को भगवान बुद्ध ने शून्य ध्यान कहा, इसी को विपश्यना कहा। विपश्यना का अर्थ होता है आत्म अनुसंधान, है ना, लौट करके आना। विपश्यना का मतलब होता है विपश्यना, है ना, लौट करके पुनः आ जाना। हमारा मन बार बार भाग जाता है विषयों में, है ना। हम प्रत्याहार करते हैं, है ना, अगल बगल को मार गिराओ, सन्मुख डगर धरो, है ना। बहुत तरह की बात मन में आती रहती है, उसको खा जाओ। हम जब कर रहे हैं बहुत तरह की बात मन में आए, उसको खा जाइए। बहुत तरह का रूप मन में आता है, उसको निगल जाइए, खा जाइए। इस तरह से आगे आप बढ़ते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। देखते हैं जब मरकरी जलती है, बल्ब जलता है, तो कितने कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, आते हैं ना। और सब कीड़ा मकोड़ा मरकरी के प्रकाश में, बल्ब के प्रकाश में जल करके राख हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब हमारे अंदर गुरु की कृपा से प्रकाश हो जाएगा, हाँ, जब अंदर में प्रकाश हो जाएगा, चांद और सूर्य का उदय हो जाएगा, तो जो काम क्रोध रूपी जो पतंगे हैं वो जल जल करके क्या होंगे? मरेंगे। इसलिए खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिबान कोई देखा है, गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है, बाबा देह कहे कहा में ही सदगुरु गुरु ही बजाता है। और गुरु नानक साहब ने कहा, एक दृष्टि करे समसर जाने, जोगी कहिए सोई। दृष्टि की चेतन धार को एक बनाइए, और दृष्टि की चेतन धार जिसकी एक हो जाती है उसमें शक्ति आ जाती है। वो कोई चीज़ भूलेगा नहीं, वो किसी को कुछ, उसके वाणी में पावर आ जाता है। किसी को कुछ कह दिया तब हो जाएगा वो। आप कुछ ही दिन साधन करके देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ध्यान भजन कीजिए, आप कुछ ही दिन में आप में पावर आ जाएगा। आप में ऐसी शक्ति आ जाएगी कि आपको दुनिया उदास हो जाएगा। जो साधक बढ़िया से भजन ध्यान करते हैं, सदाचार शिष्टाचार का पालन करते हैं, उनको घर परिवार अच्छा नहीं लगता है, वो भागे फिरते हैं सत्संग में। कबीर दास की भावता दूर ही से दी संत, तन छीना मन अनमना, जग से रूठ फिरंत। संत महात्मा जो देखते हैं, सुखदेव मुनि भागे फिर रहे हैं, कबीर साहब भागे फिर रहे हैं, दादू दयाल जी महाराज भागे फिर रहे हैं, भक्तिमती मीराबाई सहजोबाई भागे फिर रही है। बाण लगा है, बाण लग गया है, संसार नहीं सुहाता है। संसार का सुख क्षणिक सुख है, लेकिन परमात्मा का सुख नित्य सुख है। इस नित्य सुख को प्राप्त करने के बाद ही जीवन के सब दुख दूर होते हैं। आज सत्संग करने के लिए हम आदरणीय श्री हरिकिशोर शर्मा जी के घर में आए हैं, और ये बड़े अच्छे सत्संगी हैं, और पंजाब में भी इनके गुरुजी हैं, और गुरुजी से भी इनको बहुत ज्ञान मिला है कि बेटा सत्संग करना चाहिए। इनके भाई सब सत्संगी हैं, लेकिन ये भी सत्संगी हैं, और देखिए गुरु की कृपा से सत्संग करवाते हैं, और हर साल सत्संग करवाते हैं। और सत्संग कराने से क्या होता है आप जानवे करते हैं। सत्संग करने से जहाँ सत्य ही है, जहाँ परमात्मा ही है, वहाँ कोई चीज़ की कमी रहेगी, वहाँ कोई चीज़ की कमी है। आपका मन बहुत उदास हो गया है, आप बहुत परेशान हैं, जहाँ सत्संग करते हैं, जहाँ ध्यान करते हैं, वहाँ बैठ जाइए, आपको शांति मिल जाएगी। सत्संग करने से संतों का निवास हो जाता है, ऋषि मुनियों का निवास हो जाता है, देवी देवताओं का निवास हो जाता है, वो जगह पवित्र हो जाता है ना। हम लोग पूजा करते हैं मंदिर में तो सुगंधी जलाते हैं, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ना, कपूर जलाते हैं, लोहमान जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, यज्ञ करते हैं। हरि ओम गणानन्त्वा गणपति गुंगवामहे
प्रियणन्त्वा प्रियपतिगुंहवामहे वसो मम आहमजान गर्भधम त्वमजासि गर्भधम गायत्री तिष्ठुप जगदतु पंक्त्या सह बृहत्स्निहा कुकुप्सूचिभिः सम्यन्तत्वा द्विपदा जास्य खड़पदाः विछंदा जासस छंदाः। पंडित जी बोलते हैं ना, देवता को बुलाते हैं, कहते हैं आगच्छ देव आगच्छ, और कहते हैं तिष्ठा तिष्ठा बैठो, और कहते हैं गच्छ गच्छ अब जाइए, अब हो गया काम। दुर्गा मैया का पूजा किए, हाँ, और भसान कर दिए 10 दिन में, विजयदशमी हो गया। हाँ, दुर्गा मैया मरती है? हाँ, नहीं मरती है, हम लोग भसान कर देते हैं। ये कितना देवी देवता को पूजा करते हैं, सबको भसान कर देते हैं। संतों का ज्ञान है। संत महात्मा क्या कहते हैं? ये चेतन आत्मा अजर अमर है, ये कभी मरता नहीं है ना। एक सदगुरु कभी मरते नहीं है, मरते हैं? नहीं मरते हैं। गुरु महाराज अभी भी विराजमान है। अभी भी भगवान राम आए थे, भगवान राम अपने धनुष बाण लेके चले गए, भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र लेके चले गए। लेकिन संतों का जो ज्ञान है, महर्षि मेही ने जो ज्ञान दिया, बाबा देवी साहब ने ज्ञान महर्षि मेही को देकर के चले गए, ये सुदर्शन चक्र देकर के चले गए, और सुदर्शन चक्र से गुरु महाराज ने एक ज्ञान का प्रकाश कर दिया पूरी दुनिया में। तो एक गुरु को मान करके सत्संग करिए, भजन कीजिए, साधना कीजिए, तो तरक्की होगी। आज हम हरिकिशोर शर्मा जी के घर में आए हैं। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं इसी तरह से इनके घर में सत्संग हो, सुख शांति मिले, और जितने भी सत्संगी भाई माता बहनें आए हैं सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। यही सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सबो निरोग भगवान धनधान्य के भंडारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।